राहुल गांधी का कहना है कि जब भी वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो भाजपा आरोप लगाती है कि देश तोड़ना चाह रही। क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कहा था जिस तरीके से चुनाव के टाइम में भी और अब भी, क्योंकि देश के अंदर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना ही उसे मिलना है। अब जब जाति जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा? जो मोदी जी बार बार कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो भाई हमें पता लग जाएगा कि इस देश की जो आयु है वो कहाँ जा रही है, इस देश के अंदर किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और ये लोग इससे बचते हैं कि इस मुद्दे से, कि भाई इस मुद्दे को छोड़कर जैसे ही जाति जनगणना की बात आती है कोई दूसरा मुद्दा उठा के देश में ले आते हैं। पर राहुल गांधी कहना है कि सिर्फ गिनती तो करवाना है, आखिर भाजपा को उसमें क्या परेशानी है? देखिए, गिनती कराना भाजपा को यही परेशानी है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते आ रहे हैं ना माननीय मोदी जी कि मैं 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास इस देश के अंदर होगा, जो उस चीज का ढोल पिछले 10 साल से पीटा जा रहा है। जिस दिन इस देश में जाति जनगणना हो गई ना, ये ढोल पीटना बंद हो जाएगा। आज जिस तरीके से देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को लगातार कुचलने का काम ये सरकार कर रही है, अब इस सरकार को होश में आ जाना चाहिए कि लगातार जिस तरीके से मैंडेट इस देश की जनता ने 2024 के अंदर दिया और आपको जिस तरह लकड़ी सरकार बना दिया, बैसाखी पर लिया है, इसी तरीके के अगर आपके रूल रहे इस देश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, तो आने वाले जितने भी चुनाव है, चाहे वो हरियाणा में हो, बिहार में हो, जम्मू कश्मीर में हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का एंड है। जी। राहुल गांधी कहते हैं कि अपने आप को मोदी जी बोलते थे नॉन बायोलॉजिकल हैं, भगवान से सीधा कनेक्शन है, लेकिन चुनाव होते ही संविधान के सामने झुक गए मोदी जी। देखिए, संविधान एक ऐसी चीज है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए संविधान बनाया ना, तो इस देश का राजा जब लाल किले से चुनाव भाषण देता है या लाल किले के ऊपर कोई भी बातें करते हैं, तो ये भी बाबा साहब के संविधान का अधिकार है। आपने इस संविधान को खत्म करने का काम इस 2024 के भाषण के अंदर करा। आपने क्या कहा कि हम इस देश के संविधान को चेंज करेंगे। लल्लू सिंह का बयान आप उठा लो, लेकिन मैं सलाम करता हूं इस देश की जनता को कि उसने दिखा दिया कि तानाशाह कभी नहीं टिक पाता। तानाशाही किसी की भी हो, मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आज उस चीज में लोक प्रतिक्रिया में कमी आई है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं आज विपक्ष के लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, मोदी जी अपने बराबर में खड़ा होने को किसी को तैयार नहीं करते थे। अब प्रधानमंत्री बनने का मौका, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में क्या नेताओं की कमी है? माननीय राजनाथ सिंह जी कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आप और बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी जी हैं। लोगों की आवाज ये भी थी कि योगी आदित्यनाथ जी को बनाया जाए, तो माननीय मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे आगे किसी की लोक प्रतिक्रिया कम नहीं होगी, मैं सबसे आगे रहूंगा काम के अंदर। तो उसी का कारण है कि जनता ने इन्हें फेल करा और जो देश के मुद्दे थे उन देश के मुद्दों को ना लेकर इस देश को धर्म के नाम पर बांटना। चुनाव के अंदर जब ये आए तो इन्होंने मुर्गा, मछली, मंडी और ऐसे मुजरे जैसे शब्दों के साथ आए, लेकिन इस देश की जनता ने इनका इलाज करके भेज दिया। भाई आज इन्होंने बजट सत्र लाए, ये लोग, इन बजट सत्र के अंदर भी इन लोगों ने अपने दोनों यारों के लिए वो बजट सत्र बनाया। 26 एक को दे दिए, 56 करोड़ एक को दे दिए, 56,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इस देश के पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है, गरीब जनता के हित में काम नहीं हो रहा। पर आपने कहा कि भाजपा में और भी नेता हैं, उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाते, तो मोदी जी से क्या परेशानी है? अच्छे प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री अच्छा वो होता है जो देश के नेतृत्व के लिए देश की गरीब लोग। मोदी जी ने सिर्फ 10 सालों के अंदर भाषण दिए लंबे लंबे, नौकरियां देंगे, 15 लाख आएंगे, एक सर के बदले 40 सर लाएंगे। जब हमारे देश के अंदर अभी ये शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर आई, तो भारत सरकार का कर्तव्य क्या बनता कि सबसे पहले भारतीयों को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह 20,000 भारतीय बांग्लादेश के अंदर फंसे थे, भारत सरकार एडवाइजर जारी करके और बांग्लादेश की सेना को आदेश देती कि अगर भारतीयों के ऊपर आंख उठाकर देखोगे तो इस देश की सेना बर्बाद कर देगी तुम्हें। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ आप मौन रहे, आपने सिर्फ ट्वीट तक का इस्तेमाल नहीं करा। आपसे शेख हसीना के रिश्ते अच्छे थे, मैं मानता हूं, देश मित्रों का देश कहलाए, भारतीय होने के नाते उन भारतवासियों को बचाने का काम नहीं करा। जिस तरह हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, 1 करोड़ हिंदू वहां माइनॉरिटी में, हमने वीडियो देखी तरह तरह की। अगर हमारी सरकार चाहती, हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है कि जिस तरह माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सन 71 की लड़ाई लड़ी और जिस तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिखाया, इसी तरीके से सेना की ताकत दिखाकर और भारत का झंडा भी वहां लड़ाया जाता। भाई जब हम अगर भारत का सपना देख रहे हैं, हर भारतीय अखंड भारत का सपना देखता है, तो वो सपना कब साकार होगा? ऐसे नहीं होगा कि आप बताते हो जी 56 इंची का सीना है, फिर वो सुगड़ के 32 इंची का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब वो कहते हैं
जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम देखा कि भाई राहुल गांधी ने एक चीज़ और कही थी कि भाई अब मोदी जी जो हैं झुक गए हैं, अब वो लोकप्रियता कर नहीं रही है, अब वो तरावट नहीं आती चलने में उनके। तो देखिए एक उम्र का भी तकाजा होता है। एक आदमी नौजवान है, बेहतरीन जबरदस्त अपनी कारकर्ता दिखा रहा है देश के अंदर, वो डिप्स लगवा लो उससे वो डिप्स मार देता है, पानी में तैरवा लो वहाँ चला जाता है, कभी चाय वाले से मिलता, कभी मोची से मिलता है, कभी पानी वाले के पास जा रहा है, कभी रेल पटरियों वाले मजदूरों के पास जा रहा है, और माननीय मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों से मिलते हैं और विदेश के दौरे करते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि दूध भी ना फटे और मलाई भी मैं खा जाऊं। तो भैया ऐसा काम अब इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। अब इनका इलाज सबसे पहले हरियाणा में होगा, जहाँ वहाँ चुनाव है, जम्मू में इलाज होगा इनका, बिहार में इलाज होगा। ऐसे ऐसे ऑपरेशन चलेंगे अब इस पार्टी के लिए। 36 बिरादरियां एक खड़ी हैं हरियाणा के अंदर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने आज वहीं के हरियाणा के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दी। अब लोग जनता परेशान हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। लगातार इस देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर अपराध हो रहा है। आप बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी लाल किले की प्राचीन से, लेकिन आज 10 साल आप सरकार में हो गए, आपने एक भी लो इस बेटी के लिए नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कलकत्ता की भी सरकार से कि वो अपराधी, वो दरिंदे, वो आतंकी कब गिरफ्तार होंगे, कब इस देश की बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति करके रोटियां सेकती हैं। 8 किलोमीटर संसद भवन है, क्यों आप लो नहीं बनाते? जब मॉनसून सत्र आता है आप नए नए बिल इस देश के लिए लाते हो, आपने बेटी के लिए कोई बिल नहीं बनाया। तो ये सोचने वाली बात है कि जो लोग दावा करते थे बेटी बचाओ, अरे जनाब बेटी पढ़ भी रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जब तक इस देश के अंदर ऐसे दरिंदे जो अपराध कर कर आते हैं उन्हें माला पिनाकर उनका स्वागत करा जाता है। अपने टिकटों पर आप चुनाव लड़ाते हो, तो कहीं ना कहीं अगर लाइव टेलीकास्ट करके कोई भी अपराधी, कोई भी रेपिस्ट इस देश के अंदर हो, आप लाइव टेलीकास्ट करो और दिखाओ इस देश की जनता को कि जो रेपिस्ट अपराधी होगा उसको किस तरीके की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है मैडम। यहाँ क्या होता है, ऐसे सांसद भी हैं आज भी जिनके ऊपर खुद अपराध ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन क्या है, जब तक हम देश के सिस्टम को चेंज करेंगे ना तो फर्क लगेगा उससे। अगर देश सिस्टम चेंज हो जाएगा तो बहुत जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि हम काम नाम के लिए नहीं करते हैं, पर मोदी जी जो है अपना नाम याद करवाने के लिए सिर्फ काम करते हैं। देखिए, अगर 24 हॉर्स आप मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है जो भारत का भी है, मैं कहना चाहता हूँ अगर वो मेरी भी तस्वीर दिखाएंगे ना तो मेरी भी लोक प्रतिक्रिया बढ़ जाएगी। जमीन पे लोक प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जमीन का गरीब आदमी आपको देख रहा नहीं देख रहा? ये देखो, गरीब आदमी टीवी नहीं देखता, गरीब आदमी मोबाइल नहीं चलाता, गरीब आदमी तो ये देखता है कि मेरे खाते में पेंशन का पैसा आया या नहीं आया। गरीब किसान ये देखता किस्त कब डलेगी, और गरीब माँ बहन बेटियां वो ये देखती हैं कि हमारे लिए क्या सस्ता हुआ। आप अभी 500 का नोट लेके निकल जाओ बाजार में, अभी पता लग जाएगा हमें हमारी औकात क्या है, कितनी महंगाई है इस देश के अंदर। आपने सिलेंडर के रेट आसमानों पे पहुंचा दिए। आपके मंत्री जंतर मंतर पे इतना लंबा घिया लेकर प्रदर्शन करते थे, आज वो गायब हो गए देश से। मैं पूछना चाहता हूँ, इलाज कराना स्मृति ईरानी का इस देश की जनता ने, जिन्हें बड़ा गुरूर था अपने ऊपर। आज इस देश की जनता ये संविधान के तरीके से चलती है और संविधान के तरीके से वोट का अधिकार पाकर वो इस देश के तानाशाह को उखाड़ने का भी काम करेगी आने वाले समय में। देखिए, जमीनी तौर पे काम नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा तो कहती है हमने जमीनी तौर पे। क्या जमीनी तौर पर काम हुआ है बताइए? ऐसा काम हुआ है कि लगातार 12-12 पुल गिर रहे हैं। रामपथ आपने बनाया, वहाँ गड्ढे हो गए। आप बताइए ना, दिल्ली का IGI एयरपोर्ट आप वहाँ वो दस्ते नाबूद हो गया। तो कितनी मैं मिसालें दूं? इतने रेल हादसे किसी की सरकार में नहीं हुए। आदमी चढ़ तो जाता ट्रेन के स्टेशन पे, लेकिन उसे ये नहीं पता होता मैं घर सुरक्षित पहुंचूंगा या नहीं। आज ऐसा माहौल है देश के अंदर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश को अब आप ही बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दो और इस देश को बचा लो। राहुल गांधी का भी कहना है कि जैसे महाराजाओं के समय में देश चलता था उसी तरीके से मोदी जी चलाना चाह रहे हैं, वही मॉडल लाना चाह रहे हैं। महाराजा तानाशाह हुआ करते थे, उन्होंने आदेश दे दिया जिले इलाही को कि जाइए गर्दन उतार के लिए आइए। जो आदेश उन्होंने पालन कर दिया वो होता था देश के अंदर। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, यहाँ बना के गए लोकतंत्र, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ जनता की चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब होता है, जनता वोट तो दे देती है लेकिन जनता के अहम मुद्दे जो होते हैं उन्हें सरकारें बुलाकर सिर्फ पूंजी के मुद्दे इस देश में ले आती है। जो रिचार्ज 150 का होता था वो 300 में हो रहा है। मैंने कल ही करा,
मैं कह 300 रुपए का रिचार्ज हो गया, बड़े शर्म की बात है। 5,000 करोड़ की जब शादियां होंगी तो रिचार्ज बढ़ेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। सरकार ने लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। उनकी रैंक 2014 से पहले क्या थी और आज रैंक क्या है, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहना है? राहुल गांधी कहते हैं कि जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो मुझ पे आरोप लगा देते हैं कि देश तोड़ना चाह रहा हूं। आरोप ही लगते हैं भाई। जब भी जनगणना की बात करते हैं 2021 में होनी थी ना, ये क्या चल रहा है 2024। तो ये इसमें कब इनकी आँख खुलेंगी भाई? हर 10 साल के बाद में, ये रूल है, हर 10 साल के बाद में होती है। लेकिन 2021 में होनी थी, चलो मानो देश में वो आ गया कोरोना, किसी कारण नहीं हुई, तो बाद में तो ये लोग करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराएंगे। अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए 140। तो ये तो सरकार की काम है। सरकार तो 2014 से पहले सरकार थी। हाँ, क्यों? अच्छा, पहले हुई है। सुनो का इसमें कौन करेगी? 11 है? अरे 11 में नहीं हुई थी, उठा कर देखो। अरे चाचा 11 में हुई है, 11 में जनगणना हुई है। किसको बोले? 11 में। ये चाचा ये चाह रहे हैं कि वो जो शेख हसीना जो आई है वो कराएगी। हाँ, ये चाचा का मतलब ये है कि इसमें शेख हसीना जो आई है बांग्लादेश से, उसकी गिरबान पकड़े। वो यहाँ पे क्या इसमें जनगणना कराने आई है? वो तो अपनी जान बचाने आई है यार। भाई ऐसा ना, चाचा को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अरे भाई हर 10 साल बाद में, जब से आजाद हुआ भारत, हर 10 साल बाद में देश में जनगणना हो रही है। लेकिन ये ऐसे लोगों के हो रहा है पेट में दर्द। मोदी जी को भी दिक्कत हो रही है क्या करवाने? मोदी जी को तो पूरी दिक्कत है। जब से मोदी जी आए हैं जनगणना की बात करी है निकी, SC ST को दबाया ही जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ये लोग सामने नहीं आने दी जा रही है। अब ये इसमें यूपी में एक दलित लड़की को, एक 14 साल की लड़की को घर से उठा के ले गए और उसको धारदार हथियारों से काट के मार दिया। पहले उसका रेप किया। तो ये सरकार ये सो कहाँ रही है? क्या हो रहा है देश में? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में, बच्चे इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों को तो खैर इतना बुरा हाल है कि पूछो मत ना। अरे आज इंसान अगर अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आता ना, अपनी बेटी को, फिर भी वो बेचारा डरता है। फिर भी उसको ना डर लगता है कि हमारी बच्ची स्कूल में सेफ है या नहीं है, डर लगता है। मोदी जी तो लगातार सुरक्षा की बात करते हैं, कह रहे हैं देश। वो तो बेकार में यहाँ पे लाल किले पे खड़े होकर यूँ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसा थोड़ी कुछ होगा, बोलने से थोड़ी कुछ हो रहा है भाई। कुछ करके भी तो दिखाना पड़ेगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अभी एक सर्वे आया है सांसद और विधायकों का, तो सबसे ज्यादा जो यौन शोषण या किसी भी प्रकार का मामला हो, आपराधिक मामला हो, वो बीजेपी के नेताओं के पर है। तो ये पहले शुरुआत तो मोदी जी को अपने घर से करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी राज्य में या बीजेपी गैर शासित राज्य में कहीं कोई ऐसी घटना होती तो वो आके यहाँ पे बोल देते हैं। पर यही चीज उत्तराखंड में हुई, इसके पहले भी बीजेपी के नेता का बहुत बड़ा मंत्री का हाथ था, उसमें बहुत बड़ा हाथ था, तो बोल नहीं आया। न स्मृति ईरानी से BOC में हुआ तो बोल, जो कांड पूरे देश में फेमस था, जिंदा लाश वो लड़की कैसी भी थी, उसको जला दिया गया। कितनी पुलिस प्रोटेक्शन की गई है, पत्रकारों तक को नहीं आने दिया, तो नहीं बोल पाते। तो ये एक राजनीतिक है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। महिला को लेकर यदि कोई राजनीति करता है तो गलत बात है, और समाज को इसको उठना पड़ेगा। नेताओं को छोड़ो चक्कर, हमें खुद को उठना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को, अपनी माँ बहन को इज्जत और सुरक्षा दे सकते हैं। बाकी नेताओं से कानून से कोई फर्क नहीं है, ना पुलिस से ना किसी से। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती है? कभी किसी ने पूछा क्या? उस थानेदार से पूछा गया कि 15 दिन बाद आपने FIR दर्ज क्यों की? लड़की तड़प के वहाँ आग लगा लेती हैं और FIR नहीं होती, क्यों नहीं होती है? वजह क्या है? ये सवाल होना चाहिए। बात मोदी की नहीं है उन्होंने क्या किया। कोई भी सत्ता में आएगा कानून बना देगा, उसका पालन करना है, उसको कैसे पालन करवाना है, ये शासन का काम है, कानून का काम है, पुलिस का काम है। ये काम होता है पुलिस का। ये भाई सही कह रहे हैं। देखो पुलिस सब तो इनके हाथ में है, केंद्र में सब कुछ तो यही चला रहे हैं, कानून बनाना तो इन्हीं के हाथ में है। ये रात को 1 बजे पार्लियामेंट तो खोल देते हैं अपराधियों को बचाने के लिए। अपराधी जो आए थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके गले में माला तो डाली जाती है। तो भैया क्या अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से? कोई कर सकते हैं भाई? जब तक हम धर्म के नाम पे महिलाओं को बांटेंगे, बांटेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, तब तक देश में ऐसा होगा।
यदि कोई मुस्लिम महिला के साथ ऐसा होता है तो भी गलत है। कोई हिंदू करता है तो बहुत लोग वाहवाही करते हैं, यदि कोई हिंदू महिला के साथ कोई मुसलमान करता है तो मुसलमान वाले वाहवाही करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। महिला महिला हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी समुदाय की हो। क्या सरकार भी धर्म के हिसाब से काम करती है, एक्शन लेती वो है? जगह ऐसे मैडम मौजूदा सरकार है वो तो धर्म के हिसाब से ही काम कर रही है। एक मिनट भाई, सरकार के सुनो, मौजूदा जो सरकार है वो तो धर्म के हिसाब से ही काम कर रही है भाई। किसी सरकार पे टिप्पणी हाँ, नहीं करूंगा, पर देखो। कुछ चीजें ऐसा देख के लगती है कि हाँ सरकार कभी कभी धर्म के अनुरूप काम करती है। जैसे अभी एक गोधरा कांड वाला जो किस्सा हुआ था, हाई कोर्ट ने भी उनको फटकारा भी है, उनको माला पहनाया गया, लड्डू बांटा गया, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे समाज में क्या होता है ना, इसका जो दरिंदगी है इसका बढ़ावा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तुमने भी माला पहनी थी? अगर मेरी नज़र में देखा जाए ना तो ये जितने भी रैप वगैरह हो रहे हैं ना, इस रैप जितने भी हो रहे हैं ना, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, क्या कारण? वो कारण है उसके। मोदी जी बोल देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमारे राजा के ही जबान पे काबू नहीं है। दूसरे, अभी आपने एक कांड देखा था, वो कौन से रमन्ना थे जिन पे कितने बलात्कार के केस थे और कितनी सीढ़ी मिली थी, ठीक है, उसे इन्होंने टिकट दिया और उसके लिए वोट मांगा। कई बाबा जो रेपिस्ट हैं उन पे केस चल रहे थे, जैसे राम रहीम, उन्हें जमानत में पैरोल मिल जाता है, आसाराम बापू को पैरोल मिल जाती है, ठीक है, नित्यानंद स्वामी, चित्यानंद स्वामी और जाने कितने स्वामी हैं जिन पर रेप के केस चल रहे हैं। वो आज खुले आम है ना दहाड़ रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे को पता है, उन्हें पता है कि हमारे पीछे हमारी सरकार का हाथ है, हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। बनारस में वो 3 लड़कों ने जो बंदूक के गन पॉइंट पे रेप किया था लड़की के साथ, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना उनका, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि काम जो है, राहुल गांधी काम नाम के लिए नहीं करते हैं, पर मोदी जी जो है अपना नाम याद करवाने के लिए सिर्फ काम करते हैं। देखो मैडम, मैंने तो आज तक यही देखा है, नाम और काम की बात है ना, कोई भी ध्यान लगाता है कहीं जाके, एकांत स्थान पे ही ध्यान लगता है। हमारे मोदी जी भी गए, ठीक है, 12 कैमरा चल रहे थे, आप प्रचार कर रहे थे कि ध्यान कर रहे थे? अभी वहाँ गए थे, क्या नाम है उसमें, द्वारका, नीचे दर्शन करने, नीचे भी कैमरे और कालीन बिछा हुआ है जिसमें मोदी जी बैठे हुए हैं। अरे यार, अरे जहाँ जाते हो वहाँ कैमरा, माँ से मिलने जा रहे हो तो कैमरे जा रहे हैं तुम्हारे साथ। वैसे तो तुम जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तुम्हारी माँ का नाम कोई नहीं जानता था, तुम्हारे भाइयों का नाम कोई नहीं जानता, तुमने प्रधानमंत्री बनते ही इतना प्रचार किया अपना। अगर यही प्रचार और राहुल को पप्पू बनाने के लिए इन्होंने जितना पैसा मीडिया में खर्च किया है ना, ये जनता के हित में खर्च किया जाता ना तो बहुत अच्छा होता। और ये पब्लिक भी जानती है, जिसे तुम पढ़े लिखे आदमी को पप्पू बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके बारे सुन लो। और जो अपने आप को एक डिग्री होल्डर और अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, उनके भाषण सुन लो। ये तो पब्लिक जान गई है कि पप्पू कौन है। अब किसी को पप्पू कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल पप्पू है, यह आधी से ज्यादा पब्लिक जान चुकी है। पर अभी भी देखिए मोदी बालक बुद्धि बोल देते हैं राहुल गांधी। मैडम, अब बात ऐसी है, मुझे एक वीडियो याद आ गई, कुछ दिन पहले की है। मोदी जी ने कहा था मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड जा रहा था। अब हेलीकॉप्टर कौन से रोड पर चलता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा हेलीकॉप्टर रोड पर चलता हुआ। मोदी ने हो हेलीकॉप्टर भी रोड पर चला दिया। तो बालक बुद्धि कौन है या नहीं है, जो जनता जानती है। अगर जिनकी आँख खुल चुकी हैं, जो समझदार हो गए और वो जान चुके हैं कि देश में क्या हो रहा है, तो वो जानते हैं कि भाई बैल बुद्धि कौन है और बालक बुद्धि कौन है। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं समझे, जिनकी आंख नहीं खुली है, इस 5 साल बाद ये भी समझ जाएंगे। सरकार अगर रही तो 5 साल बाद इन्हें भी पता लग जाएगा कि भाई हमने क्या खोया है और क्या पाया है। वो आदमी 70 साल का हिसाब मांगते हैं कांग्रेस से। मैं कहता हूँ 70 साल का कांग्रेस का हिसाब तो तब तुम मांगो जब तुम अपने 10 साल का हिसाब तो दे दो कि तुमने 10 साल में क्या किया। एक तुमने 2000 का नोट चलाया, वो 7 साल नहीं चला सके तुम। कांग्रेस तो 70 इनके कहे थे, जबकि 53 साल कांग्रेस ने राज किया है। 53 साल सरकार ने कांग्रेस ने राज किया। इतनी महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, आंकड़े उठा के देख लो, ये लोग नहीं मानते। इनके पास व्हाट्सएप ज्ञान है, पता नहीं कहाँ से इनके पास मैसेज आते हैं, ये लोग बाग नहीं मानेंगे। पर गवर्नमेंट के आंकड़े उठा के देख लो, आप पता कर लो
कि इस टाइम महंगाई ज़्यादा है कि उस टाइम की बेरोजगारी इस टाइम ज़्यादा है। अगर ये उस बात को नहीं मानते, सबकी जेब में है ना 12-12, 15-15 हज़ार का फ़ोन है और सबके में डाटा रहता है हर टाइम। अरे गूगल पे भी किसी बात को कहने से पहले सर्च तो कर लिया करो कि भाई हम क्या कह रहे हैं। ये सरकार के आंकड़े चेक नहीं करते आजकल के युवा, इन लोगों ने उनको बरगला दिया है। आजकल का युवा क्या देख रहा है? कच्चा बादाम और पक्का बादाम। इंस्टा पे तो भैया यही चीज चल रही है, उल्टी सीधी चीज। हाँ, ये लोग आंकड़ा नहीं देखते। सरकारी जो आंकड़ा, जो इसमें इन्हीं का ही जो आंकड़ा, एक बार उठा के देखो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर, सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ इसमें किनके राज में हो रही है? इनके राज में हो रही है। ये लोग कहते थे कि इसमें मनमोहन सिंह जी के ऊपर वो उंगली उठाते थे कि हमारे पैसे की वैल्यू क्यों गिर रही है, हमारा पैसा इतना क्यों गिर रहा है। और जब से ये 2014 से आए हैं, आज भी तो हमारा पैसा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है भाई? तुम बैठे हो 10 साल से राज कर रहे हो, क्यों हमारे पैसे की वैल्यू इतनी गिर रही है? कहाँ सो रहे हो 10 साल से? 10 साल से ये लोग घूम ही रहे हैं। सैलरी इन्होंने नहीं बढ़ाई। क्या बढ़ाया इन्होंने? 2004-3000 दी, आज 10,000, 12,000, 15,000 से कम है। सबकी नहीं है जो पावर में है। यार पावर क्या होती है? आज दिल्ली की मेरी बात सुन, आज मेरी बात सुन। आपको लग रहा है काम हुआ है सर? नहीं, केजरीवाल तो कोई काम ही नहीं करता। देखो मोदी सरकार की बात है सेंटर में कि आज देखो, पहले 2000 यहाँ सन 2000 में 1600, 1800 या 2000 रुपये गवर्नमेंट का रेट था जो, और आज 15,000 रुपये रेट है। तो 15,000 में और 2000 में कितना फर्क है? तो महंगाई उसी हिसाब से बढ़ेगी नहीं। आप खुद देखो कि महंगाई तो मतलब पैसे तनख्वाह बढ़ती रहे भाई, तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगा। सुनो, इनका मतलब ये है तनख्वाह बढ़ेगी, राशन पानी नहीं। जब तनख्वाह बढ़ेगी तो राशन पानी बढ़ेगा। अब किसान कहाँ जाएंगे? सुनो, कहना है। अरे सुनो, मोदी जी ने खुद ये बोला था 2022 तक सबके अपने पक्के मकान होंगे। ये वादा भी किया था। 15 लाख, सुनो, अरे सुन तो लो, 15 लाख रुपए देने का वादा करा था ना करा था? कच्चे किधर है? कच्चे सबके हैं, किसके ना है? कच्चे यो इन्होंने कच्चे कर दिए, और किसने करे हैं? भैया इन्होंने करे हैं। यार कमाल लोग, आंकड़े उठा के यार अरे भाई साहब, आंकड़े उठा के नहीं देखोगे और यहाँ क्या कहना है सर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, चुनाव से पहले कहते थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन है, फिर उस चुनाव के बाद संविधान के आगे झुक गए। ये तो उनकी, मैं शुरू से ड्रामा देख रहा हूँ। ये पलटी बहुत जल्दी खा जाता है हमारा मोदी जी। दबाव तो बहुत करते हैं, 56 इंच की सीना की बात बहुत करते हैं, और अपनी छाती को खुद पीटता है ऐसे करके। कभी उल्टा पीट देगा, कभी सीधे पीट देगा। इनको पता ही नहीं छाती पीटना क्या होता है। छाती पीटना क्या होता है इनको पता ही नहीं है। जो कोई गलत काम कर देता है वो छाती पीटता है। मोदी जी अपने डंगा बचा रहा छाती पीट के। ये जो है इनका इज्जत जो है ना, सिर्फ बाहर मुल्क वाले ही करता है इनको, जब जाते हैं टूर पे जाते हैं तभी। मगर मोदी जी बहुत जल्दी पलटी खा जाते हैं हर बातों में। बयान भी दे देगा, फिर बाद में पलटी भी खा जाएगा। मैंने इस तरह से नहीं बोला, इस तरह से बोला हूँ। बताइए, जो अपने आप को खुद तारीफ करता है मोदी जी, भाई जनता भी तो तारीफ करना चाहिए ना। पहले लोग बहुत इनका फेवर में थे, अब नहीं है। क्यों? किसान के साथ आपने क्या हादसा करा? बड़े बड़े जो रेसलिंग है, खिलाड़ी है, लेडीज महिला का साथ आपने क्या करा जंतर मंतर में? जो लेडीज पुलिस होता है ना, वो लेडीज को पकड़ सकता है। आप जेंट्स पुलिस से उसको खिंचवाया। अभी इनका जो चुनाव आ रहा है ना हरियाणा में, इनकी बहुत मुद्दा खराब हो जाएगा। इनके हारेगा, 100% हारेगा। क्यों? किसान की बहुत गुस्सा है। जब उनको इतने डंडा बरसाया आपने। और देखिए, जब मोदी जी सीट में नहीं थे ना, मोदी जी सीट में नहीं था, ये किसान के खिलाफ नहीं थे, किसान के पक्ष में बात करते थे जब सीट में नहीं थे। जब मोदी जी आ गई अपनी सीट में, आते सबसे पहले मोदी जी डंडा भी बरसाया किसानों को। ये क्या है? ये आपका दो तरफा बातें हैं, ठीक है। बार बार जो आप कहते हो, लंबे लंबे बातें करते हो, आप क्यों करते हो ऐसे बातें जो कर नहीं पाते हो? कितने वादा करे, आपने सब झुठला दिया। और भ्रष्टाचार तो इतना, और एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। ये जगह जगह में पुल गिर रहा है, नहीं गिर रहा। आप न्यूज़ में क्यों नहीं दिखा रहे हो? इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो आप? जो भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा, आप तो खुद भ्रष्टाचारी करवा रहे हो। और जो मोदी जी ने खुद चले हैं, जिस पुल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए के पुल बने थे, वो पुल गिर गया। और मोदी जी ने क्या बोला था?
जो इस पुल के अंदर जो तार लगाया ना हमने, दुनिया का एक चक्कर लग जाएगा। और फोटो भी खींच के आए थे, वो 70,000 करोड़ रुपए की पुल गिर गया, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ये भ्रष्टाचार नहीं है? बोलना चाहिए नहीं है? लाल किले में आते हो, भाषण देके चले जाते हो, लंबे लंबे भाषण देते हो, चले जाते हो। बेटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हो आप। जगह जगह में रेप हो रहा है, इसमें भी कानून बनाइए ना। आप देखिए पहले कितना धराधर कानून बनाते थे मोदी जी। नोटबंदी का ये कानून ही तो था। 12 बजे तक आपने पार्लियामेंट को खोल के रख लिया नोटबंदी के चक्कर में। बेटी के लिए आपके हालत क्यों सूख जाता है? 56 इंची सीना कम क्यों हो जाता है आपका? आप शेर हो, गिदर कैसे बन जाते बेटियों के लिए? बेटी के सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? कानून क्यों नहीं बना रहे हो आप? धराधर कानून बना रहे हो आप। कभी सीए लेके आ जाओगे, कभी एनआरसी लेके आ जाओगे, कभी 3 तलाक लेके आ जाओगे, कभी नोटबंदी लेके आ जाओगे, कभी नोट बंद लेके आ जाओगे, कभी हमें बोलोगे तुम ताली बजाओ कोरोना में, चलो हमने ताली भी बजा दिया। फिर बोला थाली बजाओ, चलो हमने थाली भी बजा दिया। नोटबंदी का उसने भी हमने माना, नोट चालू का उसने भी माना हमने। सारे चीज़ तो आपने हम लोग से करवा लिया। मगर आप एक बात सुनिए, मोदी जी जो बार बार कहते हैं मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। आपने राम मंदिर बना लिया, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी, आपने अच्छा बनाया, ठीक है। आपने राम जी को लाया, वो भी अच्छी बात है। सीता जी को लाया, वो भी अच्छी बात है। अब काला धन जो बाहर है, जो अपने जुमला छोड़े थे, वो कब लाओगे? काला धन कब लाओगे आप? अब मोदी जी इसमें क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोलता? राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि जो मोदी जी हैं वो महाराजाओं की तरह देश चलाना चाह रहे हैं, वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या कहना है? देखिए, आप चलाइए बेशक, मोदी जी से हमारा कोई नफरत नहीं है, मगर वो जो नीति करता है ना, बार बार जुमलाबाजी करता है, उस चीज़ का नफरत करता है। मैं तो कहता हूँ और 10 साल का आप जब तक जीते रहे करिए, मगर समाज के लिए तो काम करिए, गरीब के लिए तो काम करिए। आप लाल किले के अंदर आए थे, एक भी गरीब के लिए उनकी मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। बताइए ना, आपने भी देखा होगा, पूरी जनता ने देखा। मगर मोदी जी पहले जो दबदबा था ना, आप नहीं है दबदबा उनका।